Hello everyone. In this video, we will see a new concept, the differential form of equilibrium equations. अभी तक हमने जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस स्टडी की हैं वो क्या थी कि हम फोर्सेस को बैलेंस करते थे तीनों ही डायरेक्शंस में और इक्वेट कर देते थे जीरो से. मीन्स summation of fx is equal to 0, summation of fy is equal to 0 and summation of fz is equal to 0. But in this video we will see what is the differential form. डिफरेंशियल के टर्म्स में जो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं वो क्या होंगी. तो माय नेम इज़ रेशु शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रेशु शर्मा नॉलेज हब. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. होता क्या है कि इन जनरल द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन ए बॉडी वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. जो हमारे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉडी हमने ली है, उसके अंदर जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है. नाउ वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट एवरी पॉइंट और एट एनी डिजायर्ड पॉइंट इन ए बॉडी. अगर आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट है आपके पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकालना है, तो वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे. Now, one of the important sets of equations used in the analysis of such problems deals with the conditions to be satisfied by the stress components when they vary from point to point. Now, these conditions will be established when the body is in equilibrium. मीन्स अगर आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकालनी है तो आपको कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, लेकिन वो कंडीशंस तभी सेटिस्फाई हो पाएंगी जब वो आपकी बॉडी है वो किस में हो, व्हेन योर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. जब मेरी बॉडी कहाँ पे होगी, इक्विलिब्रियम में होगी. तो चलिए अब देखेंगे इसकी कि जो डिफरेंशियल फॉर्म होगी वो क्या होगी. तो देखिए, वी आइसोलेट ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ बॉडी एंड ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम इट्स फ्री बॉडी डायग्राम. देखिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट से मैंने इसका पार्ट है, एक स्मॉल एलिमेंट मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और वो स्मॉल एलिमेंट मैंने यहाँ पे शो किया है. वो स्मॉल एलिमेंट क्या है, देखिए एक क्यूब लिया है मैंने. इस क्यूब के अंदर टोटल 6 फेसेस होते हैं. तो जो 3 फेस हैं वो मैं आपको सामने से यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ. अगर मैं बात करूँगा कि टोटल 9 स्ट्रेस एलिमेंट्स हैं, अभी तक आप ये चीज़ समझ चुके होंगे क्योंकि हम काफ़ी 4 से 5 वीडियोस देख चुके हैं यहाँ पे कि जिसके अंदर हमने इसी टाइप के डायग्राम्स को डील किया है और टोटल 9 एलिमेंट्स के बारे में हम कम्प्लीटली डील करते रहे हैं. तो होप कि आपको ये तो समझ आ ही गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं इसका डिटेल्ड डायग्राम क्या है. जो एक हमने क्यूबिकल एलिमेंट लिया है बी, इसके अंदर कौन कौन से फोर्सेस हमारे लगेंगे. उससे पहले देखिए कि कंसिडर ए स्मॉल रेक्टेंगुलर एलिमेंट विद साइड्स डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स पेरेंट बॉडी. सिंस इन द लिमिट वी आर गोइंग टू मेक delta x, delta y and delta z tend to 0, we shall deal with average values of the stress components on each phase. देखिए मैंने जो भी एक स्ट्रेस एलिमेंट लिया है उसके जो 3 एलिमेंट्स हैं, जो इसके डायमेंशंस हैं वो क्या हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड. डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड. और ध्यान रहे कि इनकी जो ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड हैं ये काफ़ी माइन्यूट वैल्यू है, इनकी वैल्यू बहुत ही कम है. तो इसलिए ये क्या होती है, जनरली हम बोलते हैं जब लास्ट में जो डेरिवेशन का एंड आता है तो वहाँ पे बोलते हैं दीज आर टेंडिंग टू जीरो. इसलिए बोला गया कि बिकॉज क्या है कि स्मॉल रेक्टेंगल एलिमेंट लिया है और इसकी जो साइड्स हैं ये भी जो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड भी क्या है, इनकी वैल्यू भी काफ़ी कम है, स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल. नेक्स्ट सी, ये जो एलिमेंट जो हमने एब्स्ट्रैक्ट किया है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टोटल हमारे 6 फेजेस हैं. 6 फेसेस हैं वो कौन कौन से हैं. सबसे पहले देखिए आप, अगर मैं फेस 1 है, जो फेस मेरा 1 है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ध्यान से देखना इस क्यूब को, इसके अंदर वो फेस कौन सा है. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो वो है हमारा OABC. ये आपका है फेस 1, जो नाम दिया गया है फेस 1 OABC. और इसके ऊपर जो स्ट्रेस लगा हुआ वो क्या लगा हुआ है, सिग्मा एक्स. जो स्ट्रेस लगा हुआ वो क्या है, सिग्मा एक्स. अब देखिए जो एक जो फेस है, इसके जो अपोजिट फेस है, वो अपोजिट फेस कौन सा है इसके, वो है आपका GFED. ये है फेस 2. तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में ही बात करूँगा,
यहीं भी इसकी अगर एक्स डायरेक्शन में ही बात करूँगा तो इसमें जो स्ट्रेस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस डेल्टा सिग्मा एक्स प्लस डेल सिग्मा एक्स। हम देखेंगे कि ये डेल सिग्मा एक्स क्या है, डेल सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है वो अभी देखेंगे। जनरली जो इस टाइप से हम देखते हैं कि बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है हमारी डेल्टा एक्स, डिस्टेंस कितनी है डेल्टा एक्स। ये यहाँ पे स्ट्रेस इतना वेरी क्यों किया है, तो बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस ऑफ डेल्टा एक्स, इस डेल्टा एक्स की वजह से यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो क्या की है, वेरी की है। ठीक है, तो ये बात समझ आती है कि सिग्मा एक्स प्लस डेल्टा सिग्मा एक्स, ये डेल सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है, ये हमारा जो टेलर एक्सपेंशन करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर वहाँ से ये इक्वेशन लिखी जाती है। तो देखिए इसके डेल्टा सिग्मा एक्स की वैल्यू भी हम देखेंगे। तो जस्ट यहाँ पे तो सिंपली आपको ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट ना हो जाए इसलिए यहाँ पे मैंने इसको डेल्टा सिग्मा एक्स लिख दिया है यहाँ पे। तो सिमिलरली अगर मैं फेज़ 3 की बात करूँ तो फेज़ 3 क्या है, इस क्यूब का बॉटम, क्यूब का क्या है बॉटम। तो देखिए जो फेस जिसकी बात कर रहा हूँ वो क्या आपका ओ सी डी ई ये आपका फेस है, और इसके ऊपर जो स्ट्रेस लगा हुआ है एक तो क्या है ये सिग्मा वाई नॉर्मल स्ट्रेस, और बाकी दो डायरेक्शन में तो इसकी जो शियर स्ट्रेस है ही। इसका जो अपोजिट फेस है, फेस 3 का अपोजिट कौन सा है, फेस 4 कौन सा है, ए बी जी एफ, और इसके ऊपर जो स्ट्रेस लगा हुआ वो क्या है, सिग्मा वाई प्लस डेल सिग्मा वाई प्लस डेल सिग्मा वाई। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा कि अभी जो आपका फेस नंबर 5 और फेस नंबर 6 है वो कौन सा है, तो आपका जो फेस नंबर 5 है, अब जो फेस नंबर 6 है वो जस्ट आपके सामने है, जिस फेस की बात कर रहे हो आप, क्या है वो बी जी डी सी, लेकिन जो फेस नंबर 5 है वो क्या है, इसका इंटरनल है, कौन सा है, O A F E। ध्यान से देखना OAFE फेस 5 है, उसके ऊपर जो एक स्ट्रेस लगा हुआ वो क्या है, सिग्मा जेड, और जो फेस 6 पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा वो क्या है, सिग्मा जेड प्लस डेल सिग्मा जेड। सिमिलरली जो हमारे स्ट्रेसेस हैं, शियर स्ट्रेसेस हैं, वो भी हमारे वेरी करते रहेंगे, वो भी वेरी करेंगे मेरे। जैसे कि यहाँ पे डेल एक्स वाई है तो वहाँ पे डेल एक्स वाई प्लस वैसे ही चेंज हो जाएगा हमारा टेलर सीरीज एक्सपेंशन, वो देखता हूँ वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन से क्या होता है। ये था एक सिंपल डायग्राम आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसका डिटेल क्या है, the face is marked on 1 2 3 etc on the left hand face, that is face number 1. the average stress components are, देखिए जो हमारा फेस 1 था वहाँ पे जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई एंड टाउ एक्स जेड। देखिए तो साफ क्लियर है, वहाँ पे 3 स्ट्रेस दिखाए गए थे, सिग्मा एक्स को मैंने शो कर दिया था, और जो आपके जो दूसरे हैं वहाँ पे वो क्या हो जाएंगे। देखिए जब मैं इस फेस की बात करूँगा, फेस 1 की बात कीजिए तो एक तो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये क्या है, इसकी शियर स्ट्रेस कंपोनेंट है, ये क्या है, शियर स्ट्रेस कंपोनेंट है। ऑन द राइट हैंड फेस, दैट इज फेस नंबर 2, द एवरेज स्ट्रेस कंपोनेंट्स आर, जो अब फेस 2 है उसका अपोजिट है, वहाँ पे जो आपका स्ट्रेस कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा एक्स प्लस डेल सिग्मा एक्स बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स, ये आएगा आपका स्ट्रेस। जो मैंने यहाँ पे इस क्वांटिटी को क्या लिख दिया था मैंने वहाँ पे डेल्टा सिग्मा एक्स, ताकि वो डायग्राम कॉम्प्लेक्स ना हो। एक्चुअल में जो आपका जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है वहाँ से क्या आएगा, सिग्मा एक्स प्लस डेल सिग्मा एक्स बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स। ये तो आप काफ़ी कर चुके हैं यार, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी स्टडी करते हैं, वहाँ पे जब एक डिस्टेंस एक्स है उसके बाद जो स्ट्रेस लगेगा वो कितना लगता है, डेल सिग्मा एक्स बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स में स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस कितना आएगा, जो स्मॉल चेंज है वो कितना है, डेल सिग्मा एक्स बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सिमिलरली टाउ एक्स वाई की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी, टाउ एक्स वाई प्लस डेल टाउ एक्स वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, एंड सिमिलरली टाउ एक्स जेड प्लस डेल टाउ एक्स जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये बात समझ आती है आपको। दिस इज बिकॉज, ये ऐसा हुआ क्यों, बिकॉज द राइट हैंड फेस इज डेल्टा एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड फेस। जो आपका राइट हैंड फेस है वो लेफ्ट हैंड फेस से डेल्टा एक्स डिस्टेंस पे है, इसकी वजह से जो आपका स्ट्रेस की वैल्यू है वो इंक्रीज की है वहाँ पे। फॉलोइंग ए सिमिलर प्रोसीजर द स्ट्रेस कंपोनेंट्स ऑन द 6 फेसेस ऑफ द एलिमेंट आर एज फॉलोज। ये तो देखिए हमने क्या कि 2 फेज पे देखे हैं, ऐसे हम 3 और 4 पे देखेंगे, 5 और 6 पे देखेंगे। अगर हम ऐसा एनालाइज करेंगे तो वहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए पहले फेस 1 पे क्या है आपके, सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई एंड टाउ एक्स जेड। फेस 3 पे क्या है, सिग्मा वाई, टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड। फेस 5 पे क्या है, सिग्मा जेड, टाउ जेड एक्स एंड टाउ जेड वाई। ये मेरे सारे क्या हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स। अगर मैं फेस 2 की बात करता हूँ, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं, ये क्या है जो सिंगल जो आपके लगे हुए हैं फेस 1 3 और 5। अब जो डिस्टेंस पे है, कुछ कोई एलिमेंट आपका जो सेकंड एलिमेंट है वो मतलब कोई एलिमेंट है वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस पे है, कोई डेल्टा वाई डिस्टेंस पे है, और कोई डेल्टा जेड डिस्टेंस पे है, एक दूसरे फेस के अपोजिट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ फेस 2 की, फेस 2 पे क्या हो जाएंगे आपके, सिग्मा एक्स प्लस डेल सिग्मा एक्स बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स,
और जो आपका शियर स्ट्रेस उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ एक्स वाई प्लस डेल टाउ एक्स वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं हम। सिमिलरली ऐसी टाउ एक्स जेड प्लस डेल टाउ एक्स जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अगर मैं फेज 4 की बात करता हूँ, फेज 4 की, तो फेज 4 पे जो कि 3 के अपोजिट में है, सिग्मा वाई प्लस डेल सिग्मा वाई बाई डेल वाई इंटू डेल वाई, टाउ वाई एक्स प्लस डेल टाउ वाई एक्स बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई, एंड टाउ वाई जेड प्लस डेल टाउ वाई जेड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई। और फेज 6 कौन सा आपका, जो कि 5 के अपोजिट में है, जेड का, सिग्मा जेड प्लस डेल सिग्मा जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा जेड, टाउ जेड एक्स प्लस डेल टाउ जेड एक्स बाई डेल जेड इंटू डेल्टा जेड, एंड टाउ जेड वाई प्लस डेल टाउ जेड वाई बाई डेल जेड इंटू डेल्टा जेड। तो ये थे हमारे स्ट्रेस एलिमेंट, हमने काउंट कर लिए हैं फेज 1 2 3 4 5 एंड 6 पे काउंट कर लिए। नाउ अब करेंगे क्या हम कि लेट द बॉडी फोर्स कंपोनेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस बी गामा एक्स गामा वाई एंड गामा जेड। अब आपकी जो बॉडी फोर्स है, ये तो आपने क्या की है, सरफेस फोर्स कैलकुलेट की है। क्या किया है आपने, सरफेस फोर्स कैलकुलेट की, जैसे हमने कोची स्ट्रेस फॉर्मूला के अंदर किया था, जो हमने सरफेस फोर्स कैलकुलेट की। अब ये क्या है, जो गामा एक्स गामा वाई गामा जेड क्या है, ये पर यूनिट वॉल्यूम, दीज आर अवर बॉडी फोर्सेस, दीज आर अवर बॉडी फोर्सेस फॉर इक्विलिब्रियम इन एक्स डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे इन एक्स डायरेक्शन। जो आपकी नॉर्मल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती थी, वहाँ पे भी हम ये करते थे कि जो एक्स डायरेक्शन में आपके फोर्सेस लगे होते थे, हम उनको इक्वेट कर देते थे। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो आपका क्यूबिकल एलिमेंट है, वहाँ पे जो जो आपके एक्स डायरेक्शन में फोर्स आएंगे, उसको हम इक्वेट कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आप, सिग्मा एक्स प्लस डेल सिग्मा एक्स बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये क्या है आपका, ये आपका फेज 2 के ऊपर जो स्ट्रेस लगा हुआ है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव लिया आपने, इनटू ये क्या है आपका स्ट्रेस है, अपने फोर्स कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से। वो एरिया कौन सा हो जाएगा, डेल वाई इंटू डेल जेड। एरिया क्या हो जाएगा, डेल वाई इंटू डेल जेड। देखिए, जब मैं बात करूँगा फेज़ 2 की, तो फेज़ 2 पे आपके पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, दिस एंड दिस। तो देखिए, ये क्या है आपका डेल्टा जेड है और ये क्या है डेल्टा वाई है। सिमिलरली आपने ये देखना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया करूँगा तो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। और इस पे जो स्ट्रेस लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखना एक बार, अगर ये इक्वेशन समझ आती है, अब सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो जो इसके ऊपर जो स्ट्रेस लगे हुए हैं वो क्या लगे हुए हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या है, सिग्मा एक्स प्लस डेल सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स प्लस डेल सिग्मा एक्स, ठीक है। और अगर हम देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में और क्या क्या लगा हुआ है, पूरे बॉडी के अंदर कैलकुलेट करना है एक्स डायरेक्शन में, और आपके पास कौन कौन से स्ट्रेस लगे हुए हैं। एक तो आपके पास ये स्ट्रेस है, दूसरा आपका स्ट्रेस ये है सिग्मा एक्स, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कोई मैटर नहीं करता। अब मैं और देखूंगा, तो ये देखिए, ये जो आपका स्ट्रेस है ये भी तो एक्स डायरेक्शन में ही है, और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये भी, जो फेज 4 के ऊपर जो ये स्ट्रेस है ये भी आपका एक्स डायरेक्शन में है, और एक यहाँ पे जो बॉडी फोर्स लगेगा वो भी किस में लगेगा, एक्स डायरेक्शन में ही लगेगा। वो भी कहाँ लगेगा, एक्स डायरेक्शन में लगेगा बॉडी फोर्स। हम देख चुके हैं कुछ स्ट्रेस फॉर्मूला के अंदर इसको। तो चलिए, अब इसी को हमने क्या कर दिया है, बस एक्स डायरेक्शन में बैलेंस कर दिया है। तो देखिए, सिग्मा एक्स प्लस डेल सिग्मा एक्स बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस डेल वाई इंटू डेल जेड, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है। अब देखिए, जो सिग्मा एक्स की वैल्यू है वो क्या है, जो आपका फेस 1 पे लगा हुआ है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, सिग्मा एक्स डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, फेस तो वही है, प्लस अब देखेंगे टाओ वाई एक्स प्लस डेल टाओ वाई एक्स बाई डेल वाई इंटू डेल वाई, और जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल जेड इंटू डेल एक्स। मीन्स ये क्या, ये कहाँ से आया है, ये वाई वाले फेज से आया है आपके, जहाँ पे वाई के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस है, तो उसका एक स्ट्रेस कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में है और एक स्ट्रेस कंपोनेंट वाई की डायरेक्शन में है, तो ये वहाँ से मैंने वाई से उठाया है। सिमिलरली माइनस ऑफ टाओ वाई एक्स इंटू डेल एक्स इंटू डेल जेड इंटू डेल एक्स, तो दो फेस हैं वाई के, तो एक तो नीचे वाला और एक ऊपर वाला फेस, तो दोनों का स्ट्रेस एलिमेंट लिख दिया। जैसे कि हमने एक्स के भी दो फेस थे, सिमिलरली अभी जेड के भी हमारे पास दो फेस हैं, जेड के भी क्या है हमारे पास दो फेस हैं, उन्हीं का लिखना है, टाउ जेड एक्स प्लस डेल टाउ जेड एक्स बाई डेल जेड इंटू डेल्टा जेड एंड डेल एक्स इंटू डेल वाई, और माइनस ऑफ टाउ जेड एक्स इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई। ये तो थे आपके जो फोर्सेस थे, सरफेस फोर्सेस, लेकिन अभी बॉडी फोर्स भी तो लगा हुआ है, और बॉडी फोर्स की जो वैल्यू गिवन है एक्स डायरेक्शन में वो क्या है, गामा एक्स, तो वो ले लेंगे गामा एक्स, बट ये है क्या, पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है पर यूनिट वॉल्यूम, मींस गामा एक्स की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसको अगर मैं अपनी क्या है मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूँ न्यूटन बचेगा, और मीटर क्यूब क्या हो सकता है, हमारी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, गामा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, और इसको इक्वेट कर दिया मैंने कहाँ से, जीरो से, इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू
जीरो। तो देखिए इतना लिखने के बाद क्या होगा आपका, कैंसिलिंग टर्म्स जो आपकी कैंसिल होती हैं हमारी, डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड एंड गोइंग टू द लिमिट। अब क्या कर दिया हमने, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो वहाँ से जो मेरा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा कि डेल सिग्मा एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल टाउ वाई एक्स बाई डेल वाई प्लस डेल टाउ जेड एक्स बाई डेल जेड प्लस गामा एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये है मेरी डिफरेंशियल फॉर्म। क्या है मेरी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है वैसे तो ये, अगर हम बात करें इसकी तो आपका जो स्ट्रेस टेंसर होता था, स्ट्रेस टेंसर था, उसकी जो आपकी फर्स्ट रो है उसमें सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई और टाउ जेड एक्स, उसको हमने क्या कर दिया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया है डेल सिग्मा एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल टाउ वाई जेड बाई डेल वाई एंड डेल टाउ जेड एक्स बाई डेल जेड प्लस ये क्या है साथ में क्या है इसका बॉडी फोर्स गामा एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी है नंबर 1 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। नाउ similarly equating forces in the y and z directions respectively to zero we get two more equations, हमें दो और equations मिल जाएंगी on the basis of the fact that the cross sears are equal। क्या है, क्रॉस सीयर्स आर इक्वल, इसी को हम बोलते हैं सिमेट्री इक्वेशन, इसी को बोलते हैं सिमेट्री इक्वेशन और क्रॉस सीयर इक्वेशंस। क्रॉस सीयर्स आर इक्वल, क्रॉस सीयर इक्वल का मीनिंग क्या है, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड वाई एंड टाउ एक्स जेड इज इक्वल टू टाउ जेड एक्स। वी ऑब्टेन द थ्री डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम एज, देखिए सिमिलर स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करके जीरो की इक्वेट कर दिया है तो हमें ये इक्वेशन मिली। सिमिलरली मैं वाई और जेड डायरेक्शन में इक्वेट करूंगा तो मेरे को दो इक्वेशंस और मिल जाएंगी। तो सिमिलरली इसी तरीके से मिलेंगी, सिमिलरली यही आएंगी। तो देखिए क्या है वो तीन इक्वेशंस, वो तीन इक्वेशंस मेरी ये, दीज आर माई थ्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फर्स्ट तो हम देख चुके हैं, सेकंड क्या आ जाएगी, डेल सिग्मा वाई बाई डेल एक्स, सॉरी डेल सिग्मा वाई बाई डेल वाई प्लस डेल टाउ एक्स वाई बाई डेल एक्स एंड डेल टाउ वाई जेड बाई डेल जेड प्लस गामा वाई इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली डेल सिग्मा जेड बाई डेल जेड प्लस डेल टाउ एक्स जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल टाउ वाई जेड बाई डेल वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो ये थी मेरी थ्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या थी, थ्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। The above equations must be satisfied at all points throughout the volume of the body. It must be recalled that the moment equilibrium conditions established the equality of cross shear। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो ये बोल रहा है कि जो हमारा इक्विलिटी ऑफ क्रॉस सीयर्स है उसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, उसको हम प्रूव करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले कि अगर जो इक्विलिटी ऑफ क्रॉस सीयर है टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स, वो किस कंडीशन से सेटिस्फाई होता है, वो हमारी मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन से सेटिस्फाई होता है, वहाँ से हम उस चीज़ को ड्राइव करेंगे। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। बट इसका जो टॉपिक है जो ये है, जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लेके चले हैं हम, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, आपको ये याद रखनी है। तीन फॉर्म्स आपको याद रखनी है। न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स में आपको सिंपल एक स्ट्रेस टेंसर दे देगा या आपको जनरली डिफाइन कर देगा सभी की 6 एलिमेंट दे दे या 9 एलिमेंट्स दे दे, आपको जो भी आपको दे क्वेश्चन के अंदर वो आपको दे देगा। और उसके कोई भी आपसे वो बॉडी फोर्सेस के बारे में पूछ सकता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बॉडी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, बॉडी फोर्स इन वाई डायरेक्शन एंड बॉडी फोर्स इन जेड डायरेक्शन। तो इन इक्वेशंस का यूज़ करके यू कैन ईजिली फाइंड आउट द बॉडी फोर्सेस इन एनी बॉडी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर कि हमने देखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो आपकी फोर्सेस की, आप इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कैसे लिखेंगे इन डिफरेंशियल फॉर्म। आपको मैं एक बेसिक जानकारी और दे देता हूँ कि जनरली जो हम एक स्ट्रेस के अंदर जो हम लिखते हैं यहाँ पे सिग्मा एक्स, स्ट्रेस के अंदर जो हम लिखते हैं सिग्मा एक्स, इसी को हम समटाइम्स, जैसे कि सिग्मा एक्स एक्स है, इसी को समटाइम्स हम टाउ एक्स एक्स भी लिख देते हैं, टाउ एक्स एक्स भी। जो स्टार्टिंग में जो अब इसके लिए यूज़ की गई थी नोटेशंस, वो क्या थी, टाउ एक्स एक्स। बट ये है क्या, ये है नॉर्मल स्ट्रेस ही, इसलिए हम जनरली नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया ये। बट अगर कहीं पे टाउ एक्स एक्स लिखा है तो उसका मीनिंग भी यही है कि ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है। क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है। जब भी मैं क्रॉस सीयर कंडीशन की बात करूंगा, वहाँ पे जो मैं ड्राइव करूंगा वहाँ पे हम इसको टाउ एक्स एक्स को यूज़ करेंगे। याद रखना इस पॉइंट को कि अगर टाउ एक्स एक्स है तो उसका मीनिंग भी सिग्मा एक्स एक्स होता है। देखिए ये तो थी मेरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, बट इसकी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म भी है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन
इन डिफरेंशियल फॉर्म इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, उसको हम फिर कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम 4 से 5 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उनको प्लीज़ देखिए, क्योंकि ऑल दीज वीडियोज़ आर इंटरलिंकिंग। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे हमारा जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा अगर आप लोगों ने ये प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं। अगर इसके अंदर थोड़ा सा हाथ तंग है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो प्लीज़ सारे वीडियोस देखिए, और जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे ये टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल आसान टॉपिक हो